दोस्तों बहुत सारे छात्र छात्राओं ने कमेंट किया कि सर कोरोना काल में मेरा कुछ भी तैयारी नहीं हो पाया है, मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है। तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है ये वीडियो मेरा बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोग को 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो है हूबहू क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे। जो आप लोग को 8 फरवरी को जो है आप लोग को फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा है। आप लोग को जो है यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर सेट 1 एवं सेट 2 को जो है इस वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग का कुछ भी तैयारी नहीं है तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है यहाँ पर देख लेते हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जगह उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, तो निर्देशन जो है यहाँ पर सभी स्तर से जो यहाँ पर कर्मचारियों से संबंधित है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 नंबर है, निर्देशन है। निर्देशन है तो निर्देशन जो है यहाँ पर अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण है तो पर्यवेक्षण जो है यहाँ पर आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू है, तो नियंत्रण जो है यहाँ पर प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है। नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है, तो नियंत्रण प्रबंध का जो है यहाँ पर तृतीय कार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है, तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता जो है यहाँ पर दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 7 नंबर है, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य क्या है, तो भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य जो है यहाँ पर उज्ज्वल है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो मुद्रा बाजार जो है यहाँ पर क्या करता है, तो यहाँ पर जो है अल्पकालीन कोष का व्यवहार करता है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर कच्चा माल जो है उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं है। स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं है, तो यहाँ पर जो है अनिवार्य है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विपणन में सम्मिलित होता है। विपणन में सम्मिलित होता है, तो विपणन में जो है यहाँ पर उपयुक्त सभी सम्मिलित होता है, जैसे में क्रय विक्रय भंडारण, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्पाद नहीं है। निम्न में कौन सा उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पर कच्चा माल जो है उत्पाद नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये सही है 12 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, तो अच्छे ब्रांड के लिए जो आवश्यक है यहाँ पर उपयुक्त सभी है, जैसे में छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षित डिजाइन, इसका राइट आंसर डी सही है। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग को साफ साफ यहाँ पर दिख सके। 14 नंबर क्वेश्चन है, पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, तो क्या है यहाँ पर सभी, यानी कि जो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, राइट आंसर ये सही है 14 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन है, समन्वय है। समन्वय है, तो समन्वय जो है यहाँ पर क्या है, तो समन्वय जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे आवश्यक, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 16 नंबर है, समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है, तो समन्वय जो स्थापित किया जाता है यहाँ पर उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा जो है समन्वय स्थापित किया जाता है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार जो है यहाँ पर समन्वय है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति है, तो प्रबंध की प्रकृति जो है जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, राइट आंसर सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध है। प्रबंध है, तो प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है, तो राइट आंसर सी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दृष्टिकोण सामान्य तथा सफल उद्यम वृत्ति से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग को दूसरों की प्रभावित करने की, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन माना जाता है। विज्ञापन माना जाता है, तो विज्ञापन जो है विनियोग को माना जाता है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है। विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है, तो विक्रय संवर्धन का उद्देश्य जो है उपरोक्त सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
23 नंबर भौतिक वातावरण में समावेशित नहीं होता है। भौतिक वातावरण में समावेशित नहीं होता है तो वित्त व्यवस्था जो है समावेशित नहीं होता है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है? निम्न में कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है? तो ये जो है उत्पाद विकास जो है यहाँ पर संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन होता है, नियोजन होता है तो नियोजन जो है किसके लिए होता है? तो भविष्य के लिए, तो राइट आंसर 20 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नियोजन होता है ये बहुत सारे गेस्ट पेपर में जो यहाँ पर सभी दिया है, यानी कि सभी इसका राइट आंसर होंगे। भविष्य के लिए नियोजन जो है भविष्य के लिए होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर गेस्ट पेपर से याद किए होंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग को याद होंगे सभी, यहाँ पर जो है भविष्य हो जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर बी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में जो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलती दिए रहते हैं, आप लोग को ध्यान देना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया नियोजन होता है और यहाँ पर दिया गया नियोजन है, तो नियोजन जो है यहाँ पर आवश्यक है, नियोजन होता है तो भविष्य के लिए, नियोजन है तो आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 26 का, आप लोग को जो है यहाँ पर ए सही है 26 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसका है? तो ये जो है एलन का है, तो राइट आंसर जो क्या हो जाएंगे 27 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जो यहाँ पर प्रशिक्षण की विधियाँ है, प्रशिक्षण की विधियाँ है, तो प्रशिक्षण की विधियाँ क्या है? तो प्रशिक्षण की विधियाँ जो है इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है, तो नियोजन जो है सभी प्रबंधकीय कार्य का क्या है? प्रारंभ और अनंत दोनों हो जाएंगे, यानी कि प्रारंभ और अनंत दोनों हो जाएंगे, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? तो ये जो थे यहाँ पर टेलर थे, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, एक कथन जो यहाँ पर असंगत है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 32 नंबर, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं? तो 14 है, तो राइट आंसर जो है 32 का क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है यहाँ पर 1913 में प्रारंभ हुआ, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 34 नंबर है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध से जो है श्रमिकों को क्या होता है? लाभ होता है, तो राइट आंसर जो है 34 का ये सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती थी, तो कम दी जाती थी, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे, तो ये सभी जो है प्रयोग किए थे, जैसे में गीत अध्ययन और थकान अध्ययन, समय अध्ययन, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 नंबर, हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था तो फ्रांस में हुआ था, तो राइट आंसर जो है आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, तो ये जो है अत्यधिक पूंजी है, तो राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, तो ये जो थे यहाँ पर फ्यूल थे, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, तो FW टेलर थे, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, तो इनमें से सभी है, जैसे में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसका है? तो ये जो है यहाँ पर एलन का है, तो राइट आंसर 42 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, एक अच्छी योजना होती है, तो एक अच्छी योजना जो है लोचपूर्ण होती है, तो राइट आंसर सी सही है 43 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत है, प्रबंध के सिद्धांत है, तो प्रबंध के सिद्धांत उपयुक्त सभी है, तो राइट आंसर डी सही है, यानी कि सार्वभौमिक, लोचशील, गतिशील, इनमें से सभी हो जाएंगे, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो कर्मचारियों के विकास में जो है यहाँ पर क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को 45 का डी सही है। इस सभी जैसे में स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, राइट आंसर डी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्ज ऑटेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, जॉर्ज ऑटेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, तो 4 है, तो इसका राइट आंसर सी सही है 46 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है, तो कर्मचारी का प्रशिक्षण जो है आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है, विनियोग। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है, जैसे में भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। 50 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के प्रमुख तत्व है,
निर्देशन के प्रमुख तत्व है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है। 4 निर्देशन के प्रमुख तत्व 4 है, तो राइट आंसर सी सही है। तो यहाँ पर सेट 1 को जो है हम लोग देख लिए, अब जो है हम लोग सेट 2 को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से सेट 2 को जो यहाँ पर समाप्त कर देते हैं, ताकि जो आप लोग का जो कल फर्स्ट सिटी में जो है आप लोग का एग्जाम है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग फटाफट से देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, तो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर जो निर्भर करता है क्या करता है, तो ये जो है अनौपचारिक संगठन। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, किसमें अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। किसमें अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, तो गोपनीय कार्य में। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व होता है, तो उत्तरदायित्व किसका होता है, तो ए और बी दोनों का, यानी कि अधीनस्थों का और अधिकारी का। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण पर किया गया धन है। नियुक्तिकरण पर किया गया धन है, तो विनियोग है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5 नंबर है, प्रबंध होता है। प्रबंध होता है, तो प्रबंध जो है यहाँ पर क्या होता है, तो प्रबंध एक नेता है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 नंबर है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, तो विज्ञापन का सबसे महंगा साधन जो है व्यक्तिगत विक्रय है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है, तो यहाँ पर जो है 6 है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं, तो यहाँ पर जो विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधित विवाद जो है आते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विपणन प्रबंध और धारणा का जन्म स्थान है। विपणन प्रबंध और धारणा का जन्म स्थान है, तो ये जो है यहाँ पर अमेरिका में है, विपणन प्रबंध और धारणा का जन्म स्थान, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे प्रबंधकीय परिशिक्षण जो है उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है, तो कितने में, तो 1 करोड़ से अधिक में, तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएंगे, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम रोजगार प्रदान करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है। वाणिज्यिक प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है, तो ये जो होती है यहाँ पर 12 महीने का, तो इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, तो ये जो है यहाँ पर अहमदाबाद में है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 नंबर है, अफवाह फैलाने वाले संगठन होते हैं। अफवाह फैलाने वाले संगठन होते हैं, तो ये जो है अनौपचारिक होते हैं, तो राइट आंसर बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन होता है। नियोजन होता है, तो नियोजन जो है यहाँ पर सभी समय के लिए होता है, जैसे में भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए, यानी कि जो है सभी समय के लिए होता है। और यहाँ पर सीधा जो है आप लोग को दिए रहेंगे, यहाँ पर जो है आप भविष्य के लिए, तो आप लोग को भविष्य टी करना है, सभी नहीं करना है। और यहाँ पर काल ये इसमें लग जाएंगे, तो आप लोग को जो यहाँ पर सभी समय के लिए जो है आप लोग को हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो है। रेपो है, तो रेपो क्या है, तो रेपो जो है यहाँ पर हो जाएंगे पुनर्खरीद समझौता है, तो इसमें नहीं दिया गया। रेपो जो यहाँ पर पुनर्खरीद समझौता है, इसमें नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी सही है 17 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, स्कंद विपणी का दूसरा नाम है। स्कंद विपणी का दूसरा नाम है, तो स्कंद विपणी का दूसरा नाम जो है संगठित बाजार है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बैंकों से अधिविक कर्ज की सुविधा उपलब्ध होती है। बैंकों से अधिविक कर्ज की सुविधा उपलब्ध होती है, तो बैंकों से अधिविक कर्ज की सुविधा जो है यहाँ पर चालू खातों पर होती है, तो राइट आंसर बी सही है। पर 20 नंबर क्वेश्चन है, नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है, तो ये जो है यहाँ पर गौण बाजार एवं प्राथमिक बाजार दोनों करता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है साधारण कार्य पर जो है यहाँ पर अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन समन्वय है। समन्वय है, तो समन्वय जो है यहाँ पर आवश्यक है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, एक अच्छे ट्रेड मार्क्स को आवश्यकता नहीं होती है, तो ये जो है यहाँ पर अंग्रेजी में, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 24 नंबर है, भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है। भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है, तो भौतिक वितरण में जो यहाँ पर वित्त व्यवस्था जो है समावेशित नहीं होता है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग को 25 नंबर है, विपणन में सम्मिलित होता है।
विपणन में सम्मिलित होता है। तो विपणन में जो है यहाँ पर क्या सम्मिलित होता है, तो इनमें से सभी, जैसे में क्रय विक्रय भंडारण, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विज्ञापन माना जाता है तो विनियोग को माना जाता है। इससे पहले मैं सेट 1 में मैं बताया हूँ ये सारा का सारा क्वेश्चन, इसमें भी दिया गया है। सेट 2 में सारा का सारा क्वेश्चन जो है वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड परीक्षा में, परीक्षा हॉल में सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, बजट प्रबंधकीय नीति का डैश विवरण होता है। बजट प्रबंधकीय नीति का डैश विवरण होता है, तो वित्तीय विवरण होता है। राइट आंसर ये सही है, यानी कि बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय विवरण होता है, तो राइट आंसर ये सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी संगठन में अभिप्रेरण है, किसी भी संगठन में अभिप्रेरण है, तो किसी भी संगठन में जो अभिप्रेरण जो है आवश्यक है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक साख स्रोत है, व्यापारिक साख स्रोत है, तो व्यापारिक साख स्रोत जो है अल्पकालीन वित्त का है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को क्या, यानी कि उद्देश्य के रूप में, तो राइट आंसर 30 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पर्यवेक्षक करी है, पर्यवेक्षक करी है, तो पर्यवेक्षक करी जो है यहाँ पर कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध के बीच है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य है, तो वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है कोषों को प्राप्त करना, इसका राइट आंसर जो है आप लोग को 32 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, तरलता का निर्माण करता है, तरलता का निर्माण करता है, तो तरलता का निर्माण जो है गोंद बाजार करता है, तो राइट आंसर डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्कंद विपणी डैश की हित की सुरक्षा करती है, तो स्कंद विपणी जो है यहाँ पर किसको सुरक्षा करती है, तो निवेशक की, तो राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, तो फेल थे, तो इसका राइट आंसर ये सही है 35 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 36 नंबर है, जल्दीबाजी में क्रय न करे यह उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण डैश है, तो जल्दीबाजी में जो है यहाँ पर क्रय न करे यह उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण है, तो ये जो है आप लोग को उत्तरदायित्व का है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश में आयात पर करों को कहा जाता है, तो टैरिफ कहा जाता है, तो राइट आंसर ये सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर जो है डी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन की, जैसे में गुणवत्ता के प्रति संचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त कर अपने अधिकार के प्रति संचेत, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, उद्यमिता डैश उत्पन्न करने का एक प्रयास है, तो ये जो है यहाँ पर उद्यमिता जो है उत्पन्न करने का एक प्रयास जो है यहाँ पर व्यवसाय है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, तो ये जो है यहाँ पर आवश्यक है, तो राइट आंसर ये सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता का भविष्य है, भारत में उद्यमिता का भविष्य जो है तो उज्ज्वल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 41 का जो है 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर कच्चा माल जो है, राइट आंसर ये सही है। कच्चा माल जो उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, इससे पहले मैं आप लोग को बताया हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी है, उद्यमी है, तो उद्यमी जो है यहाँ पर जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, दोनों है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में, उद्यमी के कार्य है, उद्यमी के कार्य है, तो उद्यमी के कार्य जो है उपयुक्त सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता के उद्देश्य में सम्मिलित है, उद्यमिता के उद्देश्य में सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग को ये सभी, यानी कि जो है ये सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को 46 नंबर, अस्थायी पूंजी की आवश्यक डैश अवधि के लिए होती है, अस्थायी पूंजी के आवश्यक डैश अवधि के लिए होती है, तो ये जो है यहाँ पर दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में, नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू है, नियंत्रण प्रबंध का डैश पहलू है, तो ये जो है व्यवहारिक पहलू है, इससे पहले मैं बताया हूँ, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर प्रबंधकीय प्रशिक्षण, ये जो उद्यमिता की विशेषता नहीं है, इससे पहले मैं आप लोग को भी बताया हूँ। यहाँ पर जो है 49 नंबर क्वेश्चन, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना मानी जाती है, तो ये जो है उद्देश्य के रूप में मानी जाती है, तो राइट आंसर सी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 50 का राइट आंसर जो है कच्चा माल। आप लोग को कई बार जो है ये जो क्वेश्चन है 3-4 बार आ गया, तो यहाँ पर जो है हम लोग सेट 1 एवं सेट 2 को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिए। अगर आप लोग सेट 3 एवं सेट 4 देखना चाहते हैं, तो आप लोग फटाफट से जो है वीडियो को नीचे जाकर कमेंट कीजिए, आप लोग के बीच जो है सेट 3 एवं सेट 4 जो है आप लोग के बीच पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।